हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक 1 यूनिट सेकंड लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। ओके, इसका सेकंड टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ये हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमारे पास लिमिट में हम बाय डेफिनेशन हम लिमिट नहीं प्रूव कर सकते, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ओके, ये किस टाइप के क्वेश्चन होंगे देखिए। इसमें पहले तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ एंड जी विच आर रियल वैल्यूड फंक्शंस, तो उस केस में रियल वैल्यूड फंक्शन इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए इन आर स्क्वायर और आर क्यूब मीन्स इन 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स में। ओके, फंक्शन की लिमिट एफ की लिमिट है एल एंड जी एक्स की लिमिट होगी एम। क्लियर। तो अगर हम इनको स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो हम इनको ऐसे भी ले सकते हैं कि अल्फा को हम बाहर लिखेंगे स्केलर मल्टीपल को, और लिमिट हम लेंगे अलग से फंक्शन एफ की। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा इंटू एल। ऐसे हम इनको यूज करते हैं। जैसे एफ प्लस माइनस जी होगी, क्योंकि इन वन वेरिएबल हमने डिस्कस की हुई है ये सभी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ओके, तो f की क्या है l, तो m g की हो गई m, तो l प्लस माइनस m हो जाएगी इसकी लिमिट। ओके, एंड f इंटू जी की l इंटू एम होगी, f अपॉन जी की l अपॉन m होगी। ओके, इसके ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन है लिमिट में, तो हम उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ओके, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में मेनली यही बताया गया है। तो इसकी इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं देखिए। इस टाइप के क्वेश्चंस जैसे या एक्स रेज टू पावर 4 आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, वाई क्यूब हो गया, मीन्स बड़ी वैल्यूज अगर बड़ी पार्ट्स आ गई एक्स और वाई की, तो उस केस में हम यूज करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ओके, क्योंकि इस केस में डेफिनेशन यूज करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, उसमें सिलेक्ट करना डेल्टा को। क्लियर। तो देखिए इसको सिंपली हमने यूज कैसे करना है। इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 वाई टेंड्स टू 3। ये भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स इंटू लिमिट एक्स। ओके, एंड प्लस लिमिट एक्स इंटू लिमिट वाई प्लस लिमिट वाई इंटू लिमिट वाई इंटू लिमिट वाई। देखिए ये नहीं करना हमने इसमें कि लिमिट वाई लिख के ऊपर पार हमने क्यूब लगा दी। ओके, इस टाइप में नहीं करना इसको हमने, क्योंकि इस तरह का हमने कोई फॉर्मूला नहीं किया अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में। क्लियर। तो सिंपली हमने क्या करना है, अगर वाई क्यूब है तो इसको 3 बार ही लिखना है, वाई इंटू वाई इंटू वाई। क्लियर। तो इसकी अब हम लिमिट्स पुट करेंगे, क्योंकि एक्स की लिमिट एक्स की क्या है 2 इंटू एक्स की लिमिट अगेन है 2 प्लस देन अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की लिमिट क्या है यहाँ 3 प्लस देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, ऐसे इसको सॉल्व करना है हमने। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आई थिंक ये क्वेश्चन में आया भी हुआ है उसमें एग्जाम में, एक्स रेज टू पार कोई भी बड़ी से बड़ी पार हो तो सिंपली आपने क्या करना है, लिमिट को अलग अलग करके लिख लो। अगर एक्स रेज टू पार 4 भी होगा तो एक्स को 4 टाइम्स ही लिखना है हमने, एक्स इंटू लिमिट एक्स इंटू लिमिट एक्स इंटू लिमिट एक्स इंटू। ओके, ऐसे ही उसको 4 टाइम्स ही लिखना है हमने, और ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू 2 4 आ गया, देन 6 प्लस 27। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 37। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स कहाँ हमने यूज करना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, या बाय डेफिनेशन आ जाएंगे। अगर बाय डेफिनेशन होगा तो सिंपल क्वेश्चन होगा, अदरवाइज अगर बड़ी पार के होंगे क्वेश्चन तो वो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के साथ ही आपने सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।